डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हमारा टॉपिक है यूज ऑफ डाउन एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि हम देखेंगे डाउन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह कैसे काम करता है। डाउन वेंट द रॉयल जॉर्ज। ओके, डाउन वेंट, वेंट वेयर, वेयर का आंसर है डाउन। वर्ब के ऊपर आपने क्वेश्चन पुट किया वेयर, तो वर्ब पर वेयर का क्वेश्चन पुट करें तो उसका आंसर एडवर्ब होता है। तो डाउन वेंट में डाउन क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द फायर इंजन केम रशिंग डाउन द हिल। अब द हिल ये आपकी नाउन फ्रेज है और इस नाउन फ्रेज को वर्ब केम रशिंग के साथ ये कनेक्ट कर रहा है आपका वर्ड डाउन। तो जब सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को कोई लफ्ज अदर वर्ड या फ्रेज के साथ कनेक्ट करे सॉरी, तो वो वर्ड जो है वो प्रेपोजिशन होता है। सो ये नाउन फ्रेज द हिल को कनेक्ट कर रहा है पीछे सेंटेंस के अंदर केम रशिंग के साथ। सो डाउन यहां पर क्या है? ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द पोर्टर वॉज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन। ट्रेन आपके पास नाउन है और नाउन पर क्वेश्चन पुट करें विच ट्रेन, तो उसका आंसर आता है डाउन। तो नाउन पर विच का जो आंसर होता है वो एडजेक्टिव होता है। सो डाउन यहां पर क्या है? एडजेक्टिव। डाउन ट्रेन में डाउन एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। ही हैज सीन व्हाट? व्हाट का आंसर है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या इक्विवेलेंट टू नाउन होता है, यानी नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज हो सकती है, लेकिन बहरहाल क्लास उसकी नाउन की है। तो अप्स भी इसके अंदर नाउन है एंड डाउन्स भी इसके अंदर नाउन है। और देसी फार्मूला क्या है कि जब आपने एस या एस लगा के प्लूरल बनाया है किसी वर्ड को, तो प्लूरल बनता ही आपके नाउन का है। सो डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, इसमें डाउन्स क्या है? नाउन है। लेकिन अभी एक और मामला डाउन का पड़ा हुआ है, डाउन विद द टायरेंट। टायरेंट मुर्दाबाद, ठीक है, वैसे तर्जमा ये है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ओपन द डोर की तरह। तो ओपन द डोर में ओपन क्या होता है? वर्ब। डाउन विद द टायरेंट में डाउन फिर क्या होगा? ये वर्ब है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।